विश्व के सभी योग एवं आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल एवं बहुत बहुत साधुवाद। योग एवं आयुर्वेद भारत के ऋषि मुनियों द्वारा विश्व को एक बहुत बड़ा उपहार है। योग मात्र एक आसन नहीं है। योग एवं आयुर्वेद हमारे शरीर, मन और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने के बीच की एक कड़ी है। योग के बारे में गीता में लिखा गया है कि योग है तो कर्मसु कौशलम, अपनी कर्म की कुशलता ही योग माना गया है। महर्षि पतंजलि ने अपने दर्शन शास्त्र में लिखा है कि योग है तो चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात अपने मन के विषयों को कंट्रोल नियंत्रित करना ही योग है। योग के अंतर्गत 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। योग मात्र एक एक्सरसाइज एवं आसन नहीं है, ये एक तरह से एक संकल्प है, एक व्रत है, जिसको हम जब अपने दिनचर्या का अभिन्न अंग बना लेंगे तो हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेद और योग एक साथ एक दूसरे के जैसे एक सिक्के के पहलू होती हैं, उसी तरह से अगर हम साथ में योग और आयुर्वेद दोनों को साथ लेके चले तो हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं और आने वाली बीमारियों से अपने शरीर और मन का बचाव कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि आयुर्वेद हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानव तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेद सह उच्यते, अर्थात आयुर्वेद में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, हमारा पथ्य अपथ्य, किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना पीना, ये सभी का जो वर्णन जिस ग्रंथ में लिखा गया है उसी को ही आयुर्वेद बोलते हैं। और आयुर्वेद में हमारी 3 तरह की चिकित्सा बोली गई है: युक्ति विपाश्य, देव विपाश्य और सत्वावज्य। सत्वावज्य में भी यही बताया गया है कि अपने शरीर, अपने मन के भावों को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो वो भी योग के द्वारा ही संभव है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आयुर्वेद और योग एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ठीक है। एक और आयुर्वेद में बड़ा ही एक श्लोक है, स्टैंजा है कि सर्वम अनेत प्रत्यजेत शरीरम अनुपालित तद भावे ही भावानाम सर्वभावे ही शरीराणाम। इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो अपने शरीर का पालन करे, उसके स्वास्थ्य का पालन करे। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ये सारे शरीर के भाव होंगे। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका कोई भी भाव, कोई भी खुशी, आपको उसका उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने जीवन में आयुर्वेद और योग को अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। हाँ, हमारे डायरेक्टर आयुर्वेदा पंजाब डॉक्टर पूनम जी एवं हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद यूनानी ऑफिसर डॉक्टर रमेश अत्री जी के दिशा निर्देशों एवं ओजस्वी नेतृत्व में मैं डॉक्टर पंकज ठाकुर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी पंगुड़ी में मैं आपको आपके सामने अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने एवं इस कोविड-19 महामारी में अपने शरीर की रोग क्षमता को बढ़ाने के लिए आपके सामने एक छोटा सा योग का सेशन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले हम प्रार्थना। ओम संगच्छध्वं संभद्भवं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। हे प्रभु, हम सब मिलकर कार्य करें, प्रेम पूर्वक बोले और अपने कर्तव्यों के प्रति हम हमेशा दृढ़ संकल्प रहें। सबसे पहले करेंगे लूजनिंग प्रैक्टिसेस, जो सूक्ष्म व्यायाम जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में माइक्रो सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और हमें आने वाले समय में हम योगासन करेंगे उसके लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करेगा। सबसे पहले लूजनिंग प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हमारा होगा कटी चालन या नेक बेंडिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। आपके दोनों पैरों के बीच में 2 और 3 इंच का फासला होना चाहिए। ठीक है। अपने हाथ अपनी कमर पे रखें। सबसे पहले हम आपकी श्वास सामान्य गति से चलना चाहिए। अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे और अपनी ठोड़ी को छाती के साथ लगाने का प्रयास करेंगे।
आप जितना पीछे की तरफ खींचकर अपने नेक को लेके जाएंगे उतना हम पीछे की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम अपनी नेक को लेफ्ट साइड या राइट साइड, हम सबसे पहले राइट साइड करेंगे, दाईं तरफ अपने कंधे के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। अपने शोल्डर्स को उठाना नहीं है, 10-15 सेकंड तक वहीं पर रखेंगे, आराम से सामान्य स्थिति। अब लेफ्ट साइड कोशिश करनी है कि कंधे के साथ अपने सिर को स्पर्श कराने का प्रयास करें। 15 से 20 मिनट तक यहाँ पे रहेंगे, सेकंड तक रहेंगे और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में रहेंगे। ऐसा 2 से 3 बार तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अपनी गर्दन को आपने घुमाना है। सबसे पहले दाईं तरफ आपका कंधा और आपकी ठोड़ी एक ही लाइन में आ जाए, 10 से 15 सेकंड तक रुकें, धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाए। ऐसे ही बाईं तरफ ठोड़ी और आपका कंधा एक लाइन में 15 से 20 सेकंड तक रुकिए और धीरे धीरे सामान्य अवस्था में। ऐसा 2 से 3 बार इसी राउंड को दोहराएं। नेक्स्ट है हमारा, हम अपनी नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। सबसे पहले इस तरह से रोटेट करें, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। ऐसा 5 बार करें। अब अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल धीरे धीरे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या जिनको बैलेंसिंग में दिक्कत होती है वो इसको बड़े सावधानी पूर्वक करें। नेक्स्ट है हमारा शोल्डर्स, स्कंध चालन, शोल्डर मूवमेंट्स। सबसे पहले हम शोल्डर अपने दोनों पैरों के बीच में 2 या 3 इंच का फासला रखें, आपके बाजू आपके बगल में। अब सबसे पहले अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं, और फैलाते हुए और सामान्य श्वास के साथ वजन। ऐसा आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग, शोल्डर की स्ट्रेचिंग। आपके बाजू सामने, आपके दोनों बाजू समानांतर पैरेलल होने चाहिए। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड जाएं और जितना हो सकते पीछे की तरफ अपने शरीर को खींचने की कोशिश करें। 10 से 15 सेकंड तक रुकिए, धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। अब ऐसे ही राइट साइड करें, धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएं और धीरे धीरे आगे सामान्य स्थिति में जाएं। नेक्स्ट है हमारा नी रोटेशंस। नी की हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ धीरे धीरे बैंड हों,
इसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड को रुकिए और आराम से सामान्य स्थिति एक बार फिर से करेंगे। बाजू से सामने धीरे धीरे घुटने को बेंड कीजिए। उसी अवस्था में 10 से 15 सेकंड रुकिए और आराम से सामान्य स्थिति। जिनको घुटने की गंभीर समस्या है, दर्द है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो इसको ना करें। सामान्य रूप से ये जो नेक बेंडिंग है, ये नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये हमारे घुटने को बल देती है। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। कोई भी योगासन करने से पहले हम बॉडी को वार्म अप करते हैं। इस तरह से ये हमारी बॉडी को हमारे किए जाने वाले आसन के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम योगासन शुरू करेंगे। सबसे पहले है खड़े होकर किए जाने वाले आसन। खड़े होकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले है ताड़ासन। ठीक है, लगभग 1 या 2 इंच का फासला आपके पैरों के बीच में। अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे। हमारे श्वास के साथ अपने हाथों को अपने शीर्ष को लेकर जाएंगे, अपने एड़ियों को उठाएंगे और अपनी नजर को एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे। 10 से 15 सेकंड तक इसी अवस्था में रह सकते हैं आप। अगर आपने अपनी नजर किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करी तो आप नीचे गिर सकते हैं। सामान्य आसन। ये आसन हमारी पूरी स्पाइन को लचीली बनाता है, मसल्स को बल देता है, हमको स्ट्रेंथ प्रदान करता है और हमारी एकाग्रता को, हमारी बैलेंसिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या कोई गंभीर दर्द की समस्या है, लो बैक एक है, कोई इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स है, तो वो एड़िए ना उठाएं, बिल्कुल सामान्य शक्ति के अनुसार ही इसे करें। नेक्स्ट है वृक्षासन। सबसे पहले सामान्य रूप से खड़े हो जाएं। आपने अपना पैर आपने घुमाते हुए जंघा को लेके आए और अपने मूलाधार स्थान पर लगाने की कोशिश करें। आपकी नजर को एक तरफ से केंद्रित करेंगे बिंदु में और नमस्कार की स्थिति में खड़े हो जाएं। ऐसा 15 से 20 सेकंड तक करेंगे। सामान्य स्थिति में ऐसा ही अपने लेफ्ट पांव के साथ ही इसको इसी तरह से दबाएं। ये जो आसन है ये हमारी कंसंट्रेशन, एकाग्रता को बढ़ाता है, पूरी बॉडी की बैलेंसिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको चक्कर आता है और जिनको शियाटिका की प्रॉब्लम है, तो कृपया इस आसन को ना करें। ठीक है, और इस आसन के करने से हमारी जिनका मन बड़ा चंचल है, तो मन को एकाग्र करने में ये आसन बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट आसन है हमारा पाद हस्तासन। पाद हस्तासन 2 से 3 इंच का गैप, सामान्य रूप से खड़े हो जाए, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाए, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हाथों से अपने पैरों को दक्षिणी को देख सकते हैं। वापस आ जाए और सामान्य रूप से खड़े हो जाए। बॉडी में किसी तरह की स्वेलिंग हो, उधर रोग हो, अल्सर हो, मायोपिया हो, ग्लूकोमा हो, किसी तरह की सर्जरी कराई हो, तो कृपया इस आसन को ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही अपना आसन करना है। आयुर्वेद बोलता है कि साहसम वर्जित, अपनी शक्ति से ज्यादा बल लगाकर कोई भी आसन या कोई भी क्रिया ना करें। नेक्स्ट है हमारा अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में हम
सामान्य रूप से खड़े हो जाएं। अपने हाथों को अपनी पीठ पे रखें, कमर पे रखें और धीरे धीरे अपने शरीर को जितना अपनी मांसपेशियों में तनाव है, जितना पीछे की तरफ अपने शरीर को झुका सकते हैं, झुकाने का प्रयास करें। सामान्य स्थिति में आ जाए। अर्ध चक्रासन हमारा एक चक्रासन होता है, कंप्लीट चक्रासन। या अर्ध चक्रासन के लाभ ये हैं कि हमारी पूरी स्पाइन के मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हमारे लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देता है, हमारी स्पाइन को इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है और हमारे जितने भी बैक के मसल्स हैं जिससे स्टिफनेस पैदा होती है, स्टिफनेस को रिलीव करता है। एक बार फिर से जिनको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, वर्टिगो है, चक्कर आते हैं या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो कृपया इस आसन को ना करें। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में वन ऑफ द बेस्ट आसन है, ये चॉइस ऑफ आसन है। तो जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो इस आसन को नियमित रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोण आसन। ठीक है, सबसे पहले त्रिकोण आसन में हमारी जो स्थिति है वो ट्रायंगल की तरह बनती है, तो इसी तरह इसको त्रिकोण आसन करें। सबसे पहले आपके दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 से 4 फीट का फासला होना चाहिए। आप बाएं पैर को सीधा करें, अपनी समर्थ अपने शरीर के अकॉर्डिंग अपने दोनों टांगों के बीच में गैप को बैलेंस करें। उसके बाद अपने लेफ्ट हाथ को अपने पैर को टच करना है, ऐसे। आपकी बॉडी बैंड नहीं होनी चाहिए और दोनों एक रेखा में सीधी में रहें और दाएं पैर के हाथ को देखने का प्रयास करें। 15 से 20 सेकंड की स्थिति में रहें। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। ऐसा ही आपने दाईं तरफ करना है, दाईं तरफ पैर और हाथ से इसी आसन को करें। इस आसन में भी ये कि जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या कोई दर्द, कोई गंभीर दर्द है, तो कृपया इस आसन को ना करें। और कोई गर्भावस्था में या मासिक धर्म के टाइम इस आसन को ना करें। ये हमारी पूरी बॉडी की एक तरह से बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और उसको पूरी तरह स्ट्रेच करता है, स्टिफनेस को रिमूव करता है। ठीक है, ये थे हमारे खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अब नेक्स्ट हमारा है कपालभाति। आगे हम नेक्स्ट कपालभाति करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर ध्यान करेंगे और उसके बाद हमारे शांति का। आराम से सुखासन में जो भी आपको जिस आसन में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस आसन में बैठ जाएं। कपालभाति जो है वो एक तरह से हमारे अब्डोमेन मसल्स की ही एक्सरसाइज है। इसको अब्डोमेन मसल्स को बार बार ऊपर नीचे करते हुए हम अब्डोमेन मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे और श्वास को अंदर बाहर खींचना है। इसके हम 3 साइकिल्स 30 बार एक राउंड में कर सकते हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको पित्त रोग होते हैं, बॉडी में गर्मी ज्यादा महसूस होती है, तो कृपया इस आसन को ना करें। इसको हम 3 बार करें। 30 के राउंड में आप इसको 3 बार कर सकते हैं। और जिनको मैंने एक बार फिर से बोला, जिनको कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, कृपया वो इस आसन को ना करें। हमारा नेक्स्ट होगा नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम पे आप सामान्य रूप से आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे। ठीक है, अपने हाथ को इस तरह से करें, आपकी तर्जनी उंगली का आपके नाक के साथ स्पर्श नहीं होना चाहिए, समान मुद्रा में बैठ जाइए और आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, छाती सामने की तरफ। सबसे पहले दाईं अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल्स पे रखें, उसको बंद करें और बाईं नोस्ट्रिल से सांस अंदर लें।
सांस रोके, और धीरे धीरे छोड़ दें। एक तरह से एक प्राणायाम द्वारा अल्टरनेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है। एक बार फिर से करेंगे। आपकी तरफ उंगली का आपके नाक के साथ स्पर्श नहीं होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इससे आपकी प्राणायाम करते हुए जो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो करंट पैदा होता है वो आपका नष्ट हो जाता है। सबसे पहले दाएं घुटने से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस अंदर करेंगे। एक सांस लेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर थोड़ी सांस को लेंगे। ये हमारा ये नाड़ी शोधन या प्राणायाम तंत्र। आप अपनी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार इसको 10, 15, 20 दिन तक कर सकते हैं। और ये थोड़े के हमारे हम अपनी मनस्थिति को बैलेंस करने के लिए ये आप इसको कभी भी कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर तरह की बीमारी या डिजीज में इसको आराम से बैठ के जो आराम से सुखासन में नहीं बैठ सकते उसमें बैठ के कर सकते हैं। हमारी हमारे बॉडी का ऑक्सीजन सर्कुलेशन आपकी हमारे लंग्स का रक्ति को बढ़ाता है। तो ये ऑलमोस्ट हर डिजीज में करने के लिए बहुत ही बढ़िया अनुलोम प्राणायाम है। ये हमारे प्राणों को आयाम देता है, उनको इधर से लंबा करते हैं। तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जो आराम से बैठ के सुखासन नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के बारे में बताया गया है कि ये पित्तज रोग, जिन लोगों को पित्तज रोग होते हैं या रक्त धातु की जो दृष्टि होती है, जिनको हम स्किन मॉडर्न के वर्ड स्किन डिसऑर्डर से रिलीव कर सकते हैं, उन सभी में कर सकते हैं। सभी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में इनको कर सकते हैं हम। हृदय रोगों में इसको बहुत ही अच्छा माना गया है। तो आप एक तरह से हृदय रोगों में ये बल्ले का काम करते हैं। स्ट्रेस में आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इसमें भी। सबसे पहले सबसे पहले जीवा को मोड़ते हैं, अपने टंग को मोड़ते हैं, उसमें फिर सीटी मारते हुए सांस को अंदर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जेनेटिकली टंग मुड़ती नहीं है, मेरी भी नहीं मुड़ती है, तो इसको आप ऐसी सीटी मारते हुए सांस को अंदर लेंगे, सांस रोकेंगे और धीरे धीरे नाक के रस से सांस को छोड़ दें। एक बार फिर से आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। मन की चंचलता में भ्रामरी प्राणायाम सबसे बेस्ट है। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अंडर स्ट्रेस काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा भ्रामरी प्राणायाम है। पूजा से पहले आप कर सकते हैं, मन को एकदम से एकाग्र कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में आपने सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम 2 तरीके से किया जाता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि सबसे पहले अपने अंगूठे या उंगली से हमने अपने कानों को बंद करना होता है, जिससे हमें बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे। तो सबसे पहले जैसे मैं करूँगा, अंगूठे दोनों कानों में, तर्जनी उंगली अपनी आंखों पे, उसके बीच की उंगली आपके नाक पे और सबसे छोटी उंगली आपके मुंह पे। सांस अंदर भरने के लिए कमरे के बंद के जोर से आवाज करते हुए नाक से सांस को बाहर निकालें।
आपकी बाजू बगल में आसमान की तरफ रिलैक्स हो गए। सामान्य श्वास लेते रहे। सबसे पहले अपना ध्यान दाएं पैर के अंगूठे पे लेने। अंत में हम शवासन करेंगे। सिलेट बॉडी पोस्चर की ओर से आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे। आपके हाथ बगल में, हथेली आसमान की तरफ। सामान्य श्वास लें। दाएं पैर के अंगूठे केंद्रित करें। पैर के तलवे पर, घुटने पर, घुटने पर, जगह पर केंद्रित करें। इसी तरह बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें। तलवे पर, बाएं पैर के घुटने पर, घुटने पर और जगह पर ध्यान केंद्रित करें। आप टांगों पर, आपके हिप्स पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पीठ पर, आपकी छाती पर, आपके स्पाइन पर ध्यान केंद्रित करें। दाएं पैर के, दाएं हाथ के अंगूठे पर सभी अंगुलियों पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी कलाई पर, आपके एल्बो पर ध्यान केंद्रित करें। उसी तरह बाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें और एक हाथ पर, कलाई पर, एल्बो पर ध्यान केंद्रित करें। बाएं शोल्डर पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी नेक पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी उंगलियों पर ध्यान केंद्रित सुखासन में बैठ जाएं। हे प्रभु, मेरे मन के भावों को नियंत्रण में रखें। उसी से ही मेरा आत्मविश्वास पैदा होता है। ऐसा संकल्प लें, हे प्रभु, मैं अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने विश्व के प्रति शांति स्वास्थ्य का प्रचार करने में मैं हमेशा समर्थ रहूं। अंत में शांति पाठ के साथ हम इस योग सेशन को विराम देंगे।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले प्रभु, इस संसार में किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई रोग ना हो, और कोई भी इस संसार में रोग का भागी ना बने। ओम शांति ही शांति ही शांति। धन्यवाद। मैं ये आशा करता हूँ कि आज आपने इस योग सेशन के दौरान जो भी सीखा उसको आप अपनी दिनचर्या का अंग बनाएंगे और अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखेंगे। और जब शरीर और मन स्वस्थ